नमस्कार दोस्तों, दूरदृष्टि आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं दिसंबर मंथ 2021 का करंट अफेयर लेके आया हूँ। काफ़ी लेट हो गया हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैंने काफ़ी मेहनत के साथ कंटेंट को तैयार किया हुआ है। केवल मेरा जो मोटो है वो रीडिंग नहीं है, लर्निंग है। और इसी मोटो को फुलफ़िल करने के लिए मैंने एक एक्चुअली हर क्वेश्चन में मैंने चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करना और उसके बाद उसको इंटरलिंक करना और काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट करना कि क्वेश्चंस वो पूछे जाएं। बेकार का ज़बरदस्ती का ज़्यादा नॉलेज देना ये मेरा मोटो नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, और ये 150 प्लस क्वेश्चंस हैं। तो आप पेशेंस के साथ इसको देखिएगा। इसको देखने के बाद दिसंबर मंथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये आप खुद सेल्फ एनालिसिस करके आपको पता चल जाएगा। सो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप दूरदृष्टि के इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और मोटिवेशन जो हमारा है इस चैनल का वो बना रहे। देखिए, मैं कोई बहुत ही बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, इसलिए प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, तो इसलिए जो मैंने किया हुआ है वो मैंने कंटेंट और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया हुआ है, और ना कि ज़्यादा सुंदर लगने पे मैंने जोर दिया हुआ है। एडिटिंग पार्ट मेरा मुझे लगता है कि काफ़ी वीक है, बट स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो पेशेंस के साथ लास्ट तक वीडियो देखिए, और अगर अच्छा लगे तो मोटिवेट करने के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत कर सकूं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने दे सकूं। मुझे ये भी ऐड करना है कि मैं मेंस की भी GS 1 2 3 4 की भी सीरीज़ चलाऊंगा बीच बीच में, और उसका भी फीडबैक डिपेंड करेगा कि मैं आगे चलाता हूं कि नहीं। सो अब स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, इसमें स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत संपत्ति स्थापन समापन प्रदान करना है। यह उन गांवों के घर के मालिकों को अधिकार का रिकॉर्ड प्रदान करेगा जिनके पास गांव में ग्रामीण इलाकों में रहने के लिए रहने वाले पर स्वामित्व का अधिकार देगा। एक तरह से ये है। सो बोथ ऑप्शन इज राइट। सो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्चुअली ये मिसप्रिंट हो गया, इसको आप छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 दिसंबर 2021 को किस देश ने डेविस कप जीता था? तो डेविस कप यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि डेविस कप जो जीता था वो रूस ने जीता था, रसिया। एंड द आंसर इज डी इज़ द राइट आंसर। बट हमें और भी इंफॉर्मेशन देखनी कि डेविस कप रूस ने जो है वो क्रोएशिया को हरा के जीता था। क्रोएशिया को से जीता था डेविस कप। और इसको टेनिस का विश्व कप भी बोलते हैं, वो डेविस कप को मींस वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। डेविस कप को रूस ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 23 दिसंबर 2021 को भारत सरकार और किसके बीच में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 250 मिलियन यूरो के ऋण की पहली किस्त के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर हुआ है? सो फोर्थ का आंसर है ए, यूरोपियन निवेश बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। फिफ्थ है, किस संगठन ने रबड़ सीट को 24 घंटे में सुखाने की विधि विकसित की है?
सो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ए, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका नाम है भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान। 23 दिसंबर 2021 को किस बैंक के साथ भारत ने मध्य प्रदेश में ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर इज जर्मन बैंक, दैट इज जर्मन बैंक के साथ किया है, और जिसका नाम है क्रेडिटन स्टाल्ट कर विडरेआउ बेरिस। ये जर्मन का बैंक है। फोर्थ ऑप्शन आप देख लीजिए। 27th क्वेश्चन है, 23 दिसंबर 2021 को उद्घाटन किया गया है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली को किससे कनेक्ट करेगा, ये क्वेश्चन हमें बताना है। सो दिल्ली को जो कनेक्ट करेगा वो सराय काले खां से कनेक्ट करेगा। डी इज़ द राइट आंसर। और इसमें जो है इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी। इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी, ये इसकी खास बात है। 8th क्वेश्चन है, किस रक्षा बल ने मैसेजिंग एप्लीकेशन एसिग्मा लॉन्च किया है? तो एसिग्मा जो लॉन्च किया है दैट इज़ भारतीय सेना यानी डिफेंस आर्मी ने किया है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है, 23 दिसंबर 2021 को कौन सा देश यूरोपीय में शामिल होने वाला 10वां गैर यूरोपीय देश बन गया है? सो 9th में दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया जो है वो शामिल होने वाला देश बन गया है। 10th क्वेश्चन है, किस संगठन ने स्वदेश में विकसित हार्ड स्पीड एक्सीडेंटल एरियल टारगेट अभ्यास का निर्णय किया है? सो 10th में है वैमानिक विकास प्राधिकरण। सी इज द राइट आंसर। एल्बिनो इंडियन कार्यक्षेत्र कछुए की IUCN स्थिति क्या है? तो एल्बिनो इंडियन फ्लैगशिप कछुए में IUCN स्थिति क्या है? सो 11 में है, ये मीठे पानी का कछुआ होता है, साउथ एशिया में पाया जाता है और ये संवेदनशील स्थिति है इसकी। 12th है, किस शहर में सेंट ल्यूक चर्च एक 126 वर्ष पुराना साल बाद 126 वर्ष बाद 35 साल के लंबे अंतराल पर जो है वो खोला गया है? मतलब चर्च जो है वो 126 साल पुराना है और खोला गया है वो 35 ईयर्स के बाद। सो दैट इज़ 12th इज ए आंसर है, श्रीनगर। और ये स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम जो है उसके तहत इसको फिर से रिन्यू किया जा रहा है, तो इस वजह से ये चर्चा में था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 23 दिसंबर 2013 को हरियाणा में शराब की जो उम्र है पीने वालों की वो घटाकर कितनी कर दी गई है? सो 13। सो 13 में 21 कर दी गई। 21 इज़ द राइट आंसर। 14th क्वेश्चन है, INS खुखरी 24 दिसंबर 2021 को सेवा मुक्त किया गया। यह जहाज निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो 14 में इज द राइट आंसर टाइप 14 और ब्लैकवुड क्लास फ्रिगेट। सी इज द राइट आंसर। फिफ्टींथ है, किस भारतीय राज्य ने
कपड़े की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मिनट्स पंजाबिया योजना शुरू की है। 15 का राइट आंसर है बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु इज़ द राइट आंसर। ये प्लास्टिक की एक तरह से प्लास्टिक को रोकने के लिए शुरू की गई हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए शुरू किया गया है मिनट्स मंजाप्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों को आज़ादी @75 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल टूलकिट 22 लॉन्च किया है? सो द राइट आंसर इज डी, आवास और शहरी मंत्रालय ने। अंतिम रिडले कछुए की आयुसीएन संरक्षण स्थिति क्या है? तो ये है संवेदनशील, मीन्स ए इज़ द राइट आंसर। 23 दिसंबर 2021 को किस विश्वविद्यालय ने बीजिंग के तियानजिंग स्क्वेयर में मारे गए लोगों की स्मृति में एक प्रतिमा को हटाया? तो 17 में है हांगकांग विश्वविद्यालय ने। तो हांगकांग विश्वविद्यालय ने पिलर ऑफ सेम नामक प्रतिमा को हटाया है। पिलर ऑफ शेम, और ये किसने किया है? हांगकांग। सो बी इज़ द राइट आंसर 17 का। 18 है 25 दिसंबर 2021 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन को क्रियान्वित करने में कौन सा भारतीय राज्य प्रथम स्थान पे है? सो इसका आंसर हो जाएगा बी, मीन्स तेलंगाना। तेलंगाना इज़ द राइट आंसर। अब इसमें फर्स्ट नंबर पे तो तेलंगाना है, तेलंगाना है। सेकंड पोजीशन पे जो है वो है तमिलनाडु, याद रखना आपको, कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है। और थर्ड पोजीशन पे है गुजरात। ये जो है 2016 में लॉन्च किया गया था। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। 19th क्वेश्चन है 25 दिसंबर 2021 को 7 साल पूरे करने वाले मिशन इंद्रधनुष किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? सो ये है डी इज़ द राइट आंसर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। और ये जो शुरू किया गया था ये 25 दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। और अब तक जो है वो ऑलमोस्ट 3.86 लाख करोड़ जो है वैक्सीनेशन हो चुका है। ये अभी तक लेटेस्ट डेटा है, मेंस में काम आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, किस सरकारी निकाय ने सुशासन सूचकांक तैयार किया है? सो सुशासन सूचकांक जो तैयार होता है वो 10 क्षेत्रों में तैयार होता है। तो ये प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, ए इज़ द राइट आंसर। ये है कि ये 10 जो है वो क्षेत्र इसमें होते हैं, एरिया जिसके लिए होता है। और 58 जो हैं इसमें वो एक तरह से संकेतक होते हैं जिनके आधार पर ये बनाया जाता है। और अमित शाह ने इसको लॉन्च किया था, आपको ये भी याद रखना है, अमित शाह ने लॉन्च किया था। हाँ, इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। नाउ 21
24 दिसंबर 2021 को किस संगठन ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की तीसरी बैठक का गठन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने किया है। नाउ 22 है 24 दिसंबर 2021 की भारत सरकार ने 30 जून 2020 तक डैश की एक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए अधिसूचित किया है। तो किसको अधिसूचित किया है? तो यह ओकरा। अब ओकरा के बारे में अब जान लीजिए कि आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है 1955 में संशोधन करके ओकरा को इसमें ऐड किया गया है। तो इस तरह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है 25 दिसंबर 2021 को किस अंतरिक्ष संगठन ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, इसरो ने। नाउ 25 दिसंबर 2021 को किस संगठन ने घोषणा की कि उसने 22 साल बाद एक दुर्लभ गुलाबी हैंडफिश देखी है? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय कृषि ब्यूरो, ऑस्ट्रेलियाई कृषि ब्यूरो ने किया है। नाउ 25 क्वेश्चन है प्रलय मिसाइल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि ये सरफेस टू सरफेस है, मीन्स सतह से सतह पे मार करने वाली है, ये है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि इसमें असत्य पूछा गया है कि मीन्स कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। सेकंड है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 22 दिसंबर 2021 को उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से पहला उड़ान परीक्षण किया। तो इसमें हैं दोनों सही, ये भी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, बट इसमें पूछा गया था कौन सा, इसको ध्यान दीजिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है तो असत्य है। तो इसका मतलब है नन ऑफ द अबव, मीन्स दोनों ही सही है, तो डी इज़ द राइट आंसर। 26 है 20 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय NDA द्वारा अनुमोदित HIV संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए दुनिया की पहली इंजेक्शन योग्य दवा का क्या नाम है? तो ये फर्स्ट इंजेक्शन है जिसको कि बनाया गया है HIV एड्स की। पहले तो दवा दी जाती थी, ये पहली है जो कि जिसको इंजेक्शन में दिया जाएगा। और पहले ये अल्टरनेटिव डेज, फिर कुछ मंथ्स, और उसके बाद पहले 2 डोज दी जाएगी, ऐसा कुछ इसका है। दवा जो दी जाती थी पहले, उसमें पूछा जा सकता है क्योंकि अभी ये करंट में है। तो दवा जो दी जाती तो ड्रेस को भी एक दवा दी जाती थी HIV एड्स के लिए, और दूसरी थी ट्रूवाडा। तो ये दोनों दवा दी जाती थी, लेकिन अब इंजेक्शन फॉर्म में दी जाएगी, तो काफ़ी इजी हो जाएगा और तो पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा। तो 26 का ए इज़ द राइट आंसर। तो जो इंजेक्शन है उसका नाम है एप्रेट्यूड। 27 है कि 21 दिसंबर 2021 को
कृष्णा गोदावरी बेसिन की समीक्षा के लिए किस अभ्यास के दौरान अपतटीय विकास क्षेत्र की सुरक्षा की गई? तो उस अभ्यास का नाम है, वो एक्सरसाइज है प्रस्थान। प्रस्थान 29। अब सॉरी 28। 22 दिसंबर 2021 को किस संगठन ने अपना पहला वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया? तो 28 का है, नीति आयोग ने किया। सी इज़ द राइट आंसर। अब ये जो प्रोग्राम है, ये 22 जो लैंग्वेजेस है, भाषा का है, जिनमें मातृभाषा में 22 मातृभाषाओं में जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप हैं, उद्यमी और नवोन्मेष हैं, को मतलब इन तक पहुंच बनाई जाएगी कि वो नवोन्मेषी जो हैं को पहुंच में सक्षम हो सके। तो ये था, ताकि वो पहुंच सकें। तो ये इसलिए मदर लैंग्वेज में इसको किया गया है। नाउ 29 कि 21 दिसंबर 2021 को किस संगठन ने अपनी नियम उल्लंघन रिपोर्ट जारी की है? तो नियम उल्लंघन जो रिपोर्ट है 29 में, वो जारी की है विश्व डोपिंग एजेंसी, डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने की है। नाउ 30 किस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिसंबर 2021 को स्वयं सहायता समूह के बैंकों के खाते में 1000 करोड़ रुपए की राशि स्थानांतरित की है? सो 30 में ए इज़ द राइट आंसर। नाउ 31 कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री की अनूठी स्कूल की चैंपियन से मिलो अभियान का आयोजन कर रहा है? तो चैंपियन से मिलो अभियान का आयोजन जो 31 का है, सी इज़ द राइट आंसर, शिक्षा मंत्रालय। और इसमें जो नीरज चोपड़ा जो स्वर्ण पदक विजेता थे, तो उन्होंने इसको गुजरात से शुरू किया था, गुजरात से स्टार्ट किया था। तो ये बात याद रखनी है, चैंपियन से मिलो शिक्षा मंत्रालय ने किया हुआ है। सो 32 क्वेश्चन, किस संस्था ने 22 दिसंबर 2021 को स्पाइस स्टैटिक्स एट अ ग्लैंस 2021 नामक पुस्तक प्रकाशित की? तो 32 इसका आंसर है बी, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय ने। इन देश में मसाला उत्पादन जो है वो 2016-14-15 में जो था, वो था 67 एक्चुअली लाख टन, जो कि अब बढ़कर हो गया है 2021 में जो हो गया है, वो हो गया है 106 लाख टन। तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। ये हमें याद रखना है कि 67 से जो है वो 107 हो गया, ये हमें याद रखना है। इतना मसाला 7.9, इट मीन्स 7.9 जो है वो एनुअल ग्रोथ रेट यानी वार्षिक दर से वृद्धि हुई है मसाला बॉन्ड की। 7.9% जो है एनुअल ग्रोथ रेट, वार्षिक वृद्धि दर। इंग्लिश हिंदी अब दोनों जानना जरूरी है, इसलिए मैं दोनों टर्म्स का यूज़ करता हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33 सॉरी,
19 दिसंबर 2021 को किस संगठन ने AN-32 विमान से CADS 500 प्रणाली को पैराड्रॉप करके प्रदर्शित किया? तो 33 जो है उसका आंसर जो है वो है DRDO ने किया। डी इज़ द राइट आंसर। 34 है 20 दिसंबर 2021 को अंतरिक्ष में 12 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री स्टेशन का स्वभुगतान का दौरा करने वाले पहले पर्यटक बने। मीन्स सेल्फ फाइनेंस उन्होंने किया था। स्वभुगतान मीन्स सेल्फ फाइनेंस उन्होंने किया हुआ था और 12 दिन बिताने के बाद आए। ये वापस आए हुए हैं। तो इसका नाम जो है वो है, जापानी है, ये फैशन डिज़ाइनर है और इनका नाम है युसाको मिज़ावा। जापान से हैं, आपको ये याद रखना है। और फैशन डिज़ाइनर फील्ड से रिलेटेड है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नाउ 35, महाराष्ट्र के बीड जिले में एक अजीबोगरीब बंदर ने के आतंक से परेशान गांव का क्या नाम है? तो इसके पीछे एक रोचक तथ्य भी है कि यह है, फर्स्ट आंसर देख लेते हैं। यह है लाबूल। सी इज़ द राइट आंसर, लाबूल। तो इसमें ये था कि कुछ 35, इसमें यह था कि कुछ बंदर जो है, कुछ कुत्तों ने शुरुआत में कुछ एक बंदर के बच्चे को मार दिया था। तो अब यहाँ पर 2-3 बंदर थे जो हमेशा गांव में घुसकर और जो कुत्ते के बच्चे थे उनको ऊपर बिल्डिंग या किसी ऊंचाई पेड़ से ले जाकर उसको गिरा दिया करते थे। काफ़ी बार ये कर चुके थे, 1-1.5 महीने से कर रहे थे, तो इस कारण ये न्यूज़ में था। तो लाबूल है राइट आंसर। और और ये महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखना कि महाराष्ट्र की घटना है। तो 36, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा मनाए जा रहे सुशासन सप्ताह का थीम क्या है? अब देखिए, इसमें इससे भी रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछ लेंगे कि किस विभाग ने मना रहा है वो। तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मना रहा है सुशासन सप्ताह। इसकी थीम जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस सुशासन वीक। सो प्रशासन गांव की ओर ये थीम है। और सुशासन जो सप्ताह है ये मनाया कब से कब के बीच में जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये 20 to 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इतनी सी बात हमें याद रखनी है। 37, 19 दिसंबर 2021 को पहला जंबो झुंड किस जिले में चला गया? जंबो झुंड मीन्स होता है हाथी के बच्चों से, हाथी के समूहों से रिलेटेड है और ये छत्तीसगढ़ की घटना है। 37, तो 37 में कि सी इज़ द राइट आंसर, गढ़चिरौली। तो इसमें यह है कि ये छत्तीसगढ़ से 9 वर्ष के बाद महाराष्ट्र ये समूह चला गया और ये हाथियों का समूह है। मीन्स छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र चला गया है ये हाथियों का समूह 9 साल के बाद। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में चला गया है। नाउ 38 है कि एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया और किस में के बीच में एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जो अस्पतालों को स्तनपान के अनुकूल टैग प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा? तो 38 का है डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया। 39 है 19 दिसंबर 2021 को
19 सितंबर 2021 को BFW विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ए इज़ द राइट आंसर, किदाम्बी श्रीकांत। 20 दिसंबर 2021 को चिली के सबसे युवा जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हुए हैं, ये क्वेश्चन है। तो बी इज़ द राइट आंसर, ग्रोबियल बॉरिक। ग्रोबियल बॉरिक इज़ द राइट आंसर। और इनकी एज जो है वो है अभी इस समय 35 ईयर्स। ऑप्शन में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 56% वोटों से ये जीते हैं, ये भी पूछ लिया जाएगा। और चिली की जो राजधानी है वो है सैंटियागो। ये सारी बातें हमें याद रखनी हैं। नाउ 41, क्वेश्चन नंबर 41। 21 दिसंबर 2021 को नासा इसरो सहयोग मीन्स नासा और इसरो आपस में मिलकर कार्यक्रम के तहत एक शोध परियोजना में शामिल होने के लिए किस संगठन को चुनाव किया है उन्होंने, किस संगठन का? तो 41 में है कि डी इज़ द, इसमें जो ऑप्शन है वो दिया नहीं हुआ है, क्लियर नहीं आया हुआ है। तो 41 में जो डी आंसर है वो दोनों, उसके बारे में सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ कि नासा, सबसे पहली बात तो नासा प्लस इसरो, इन दोनों ने मिलकर जो किया है वो स्पेस बेस्ड सिंथेटिक अपर्चर रडार को बनाया है। और मीन्स स्पेस बेस सिंथेटिक अपर्चर रडार को बनाया है और इसे जापान से 2023 में लॉन्च किया जाएगा। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें याद रखनी थी। नाउ 42, 20 दिसंबर 2021 को किस संगठन को छत्तीसगढ़ में सौर परियोजना के लिए SECI अनुबंध प्राप्त हुआ है? तो 42 में जो है वो है टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड। सी इज़ द राइट आंसर 42 का। और ये वर्ल्ड बैंक इसमें हेल्प कर रहा है, हमें ये बात याद रखनी है। और दूसरी बात याद रखनी है कि जो सोलर सिस्टम है ये 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ये 100 मेगावाट की परियोजना है, हमें ये याद रखना है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 43। 43 है कि पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कौन सा संगठन 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण प्रदान करेगा? तो 43 का जो आंसर है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और जिसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला। ये हमें याद रखनी, 1966 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, ये हमें याद रखनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। 20 दिसंबर को महानदी पर टी सेतु, टी मीन्स टी आकार का सेतु है इसलिए उसे बनाया गया, शेप उसका टी है। टी सेतु का उद्घाटन किया गया तो किस राज्य में किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये उड़ीसा में किया गया है। सी इज़ द राइट आंसर, उड़ीसा के कटक में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, कटक जिला है। और ये 3.4 किलोमीटर लंबा है और 7 मीटर जो है इसकी विड्थ यानी चौड़ा है। ये इतना आपको याद रखना है इसमें। और इसका टी शेप है और इसको बनाने के लिए 111 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और ये जो है ये बडम्बा एक से बैदेश्वर तक है, ये याद रखना है। मीन्स कि दूरी जो है बडम्बा से बैदेश्वर की दूरी जो है, फिर से देख लीजिए, बडम्बा से
बैदेश्वर की जो दूरी है वो 45 किलोमीटर जो है वो कम हो जाएगी इसको बनने से। तो इतनी सारी बातें में 44 क्वेश्चन का इस तरह से आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नाउ 45 20 दिसंबर 2021 को जुपिटर के चंद्रमा गैनीमेड, अब हमें गैनीमेड ये भी हमें पता होना चाहिए कि जुपिटर का जो है सैटेलाइट है के पास जूनो मिशन, अब ये भी पता होना चाहिए कि ये भी जुपिटर से रिलेटेड है। जूनो मिशन में ध्वनि को किस अंतरिक्ष संगठन ने जारी किया? तो जो 45 है उसका आंसर हो जाएगा नासा। नाउ 46, क्वेश्चन नंबर 46। 21 दिसंबर 2021 को थल सेना की कौन सी इकाई में स्वदेशी रूप में विकसित कर अपनी अगली पीढ़ी के बख्तरबंद इंजीनियरिंग टोही वाहन, एक तरह से इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि ये एक तरह से व्हीकल है, AERV व्हीकल है, ये हमें याद रखना है, या फिर वाहन है, ये बात हमें याद रखनी है, पहले सेट में शामिल किया गया है। सो 46 में है, इसको DRDO ने किया। 46 का ए आंसर है कि भारतीय सेना कोर ऑफ इंजीनियरिंग, इसको DRDO ने जो है द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। 47 है 19 दिसंबर 2021 को किस भारतीय नौसेना ने P15B वर्ग के दूसरे स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक ने अपना पहला समुद्री परीक्षण किया? सो 47 का है बी आंसर, आइनेस मोर मुगाओ, बी इज़ द राइट आंसर। 15 दिसंबर 2021 को मोटर स्पोर्ट्स के सेवाओं के लिए नाइटहुड किसे दिया गया? तो ये लुइस हैमिल्टन को दिया गया है। 48 लुइस हैमिल्टन को दिया गया है, और इन्होंने के बारे में ये है कि ये एक तरह से फोर्थ हैं जिनको ये मिला हुआ है, नाइटहुड की उपाधि फोर्थ है। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि ये जो इन्होंने आज तक 103 जो है वो रेस जीती है, वॉन। और ये मर्सिडीज़ के लिए, मर्सिडीज़ जो गाड़ी है उसको यूज़ करते हैं, ये बात याद रखनी है। और ये यूके के हैं, फार्मूला 1 ड्राइवर। तो इतनी सारी बातें हमें याद रखनी है। तो 48 का राइट आंसर इज ए, लुइस हैमिल्टन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 49। 49 में है कि 16 दिसंबर 2021 को कोलंबिया पत्रकारिता स्कूल में के पूर्व छात्र पुरस्कार किसे मिला है? तो 49 का आंसर है सी, द हिंदू ग्रुप के जो पब्लिशर हैं और चेयरपर्सन भी हैं वो है मालिनी पारसारथी। ये जो है वो चेयरपर्सन भी है, हिंदू ग्रुप की पब्लिशिंग चेयरपर्सन है, तो इनको मिला है 49 का सी। 50 है किस डिजिटल कंपनी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के 500 गांवों को गोद लेने के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव को एक पायलट कार्यक्रम के तहत घोषणा की है? तो 50 का है डी आंसर है, व्हाट्सअप। मीन्स व्हाट्सअप ने जो है एक तरह से यूएसए की, व्हाट्सअप जो है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो यूएसए की जो है एक तरह से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, और जिसकी जो ओनरशिप है वो मेटा प्लेटफॉर्म है। उसका जो ओनरशिप जिसके पास है वो है मेटा प्लेटफॉर्म के पास है। ठीक है, तो ये एक मैसेजिंग है
ऐप है। नाउ 51 का हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद ने 17 दिसंबर को किस जिला में रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया? तो रमना काली मंदिर का जो उद्घाटन किया गया है 51 में, वो किया गया है बांग्लादेश के ढाका कैपिटल में किया गया। इसमें ये हुआ था कि जो 1971 में जो इंडिया पाक जो युद्ध हुआ था, उसमें जो 1971 में जो इंडो पाक जो युद्ध हुआ था उसमें ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से ऑपरेशन सर्च लाइट, ये याद रखना आप, ऑपरेशन सर्च लाइट के माध्यम से ये किया गया था कि ये मंदिर जो है नष्ट कर दिया गया था ढाका में। तो 51। नाउ 52, कोयला खनन विहंगम विहंगम याद रखना, विहंगम जो परीक्षण के लिए तैयार एक इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म है। तो इंटरनेट आधारित जो प्लेटफॉर्म है तो वो है कहाँ पर है ये, मतलब प्लेटफॉर्म, तो ये है लिंगराज कोयला खदान, इज द राइट आंसर। 53 है, 16 दिसंबर 2021 को निम्नलिखित में से किस मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो 53 का जो है वो है कोलकाता में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है, डी इज द राइट आंसर। 54 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 15 दिसंबर 2021 को आपराधिक मामलों में परंपरागत कानूनी सहायता पर भारत और किस देश के बीच में संधि हुई है? तो 54 का आंसर है पोलैंड के साथ हुई है। एनटीपीसी के किस संयंत्र को अपनी पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना दी है? तो किस संयंत्र ने अपनी पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रो परियोजना दी है? तो 55 का है, देख लीजिए जूम करके थोड़ा सा, 20 द राइट आंसर, सह्याद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। नाउ 56 है, 16 दिसंबर 2021 को किस किस्म की चाय को 99,999 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड कीमत पर नीलामी पर कीर्तिमान स्थापित किया है, मीन्स रिकॉर्ड बनाया है? सो 56 में सी इज द राइट आंसर, दैट इज मनोहरी गोल्ड, सी इज द राइट आंसर। नाउ 57, किस सरकारी निकाय ने राष्ट्रीय एकता गीत की रचना की है? तो राष्ट्रीय एकता गीत की रचना जो की हुई है वो 22 भाषाओं में की गई है और ये की है एनसीसी ने, मीन्स इज द राइट आंसर, नेशनल क्रेडिट कोर ने। 58 है, श्वेत उल्लू यानी कि बार्न आउल का IUCN संरक्षण स्थिति पूछी गई है। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है, इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, और ये संकट मुक्त है, इंडेंजर्ड, सी इज द राइट आंसर। नाउ 59, 16 दिसंबर 2021 को किस संगठन ने 8वें CII औद्योगिक नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 59 में है, ए इज द राइट आंसर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 60 है, अभ्यास लक्ष्य मंच के किस संगठन ने DRDO आपूर्ति आदेश प्राप्त किया है? तो 60 में है, बी इज द भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और ये जो किया गया है ये भूटान के साथ किया गया है, इस बात को, सॉरी, सी इज द राइट आंसर, हिंदुस्तान
हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, सी इज़ द राइट आंसर। नाउ 61 में है कि 18 दिसंबर 2021 को किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है उसका नाम है नगदल पेलजी खोरलो जो प्रदान किया गया है, तो ये है भूटान। मीन्स बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट 62, भारत और किस देश ने प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा समाधान नेट जीरो के लिए नवाचार नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की जो जलवायु चुनौतियों से निपटने में नवाचार को समर्थन करेगा। सो 62 में संयुक्त यूएसए के साथ किया है। 16 दिसंबर को यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया जीरो सूप किस देश से संबंधित है? तो जीरो जो सूप है वो किस देश से संबंधित है? तो 63 जो है वो है हैती से संबंधित। ए इज़ द राइट आंसर। अब हैती का ये जीरो जो सूप है हैती का, वो स्वतंत्रता का प्रतीक है, तो हमें ये याद रखना है। नाउ 64 में है कि 17 दिसंबर 2021 को डाक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया? तो 64 में है बी इज़ द वियतनाम इज़ द राइट आंसर, बी। नाउ अग्नि प्राइम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित जो है एक मिसाइल है, तो ये है मल्टी रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। मीन्स ए इज़ द मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ए इज़ द राइट आंसर। नाउ 66, 18 दिसंबर 2021 को शुरू होने वाले तीसरे भारतीय मध्य एशियाई वार्ता की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 66 का है भारत। नाउ 67, पार्वोवायरस एक संक्रामक वायरस है जो मुख्य रूप से जो है वो कुत्ते में पाया जाता था, और इस समय पुणे में काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा कुत्तों में ये फैल गया था संक्रामक रोग, तो इसलिए ये एक गंभीर विषय था। तो सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ कुत्ता। नाउ 68, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश गंगा एक्सप्रेसवे के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे है। तो इसकी आधारशिला जो है वो प्रधानमंत्री ने रखी है, वो है शाहजहानपुर से। ए इज़ द राइट आंसर। और इसके बारे में ये है कि ये 594 किलोमीटर लंबा है। अभी शायद ये उत्तराखंड में भी इसको जोड़ दिया जाएगा, उत्तराखंड से भी, लेकिन अभी इसकी लंबाई 594 है, ये आपको याद रखनी है। दूसरा ये है कि इसमें जो है 36,200 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और ये कहाँ से कहाँ तक होकर जाता है? मीन्स मेरठ से प्रयागराज के बीच में जाता है। अब बाकी 12 जो ज़िले हैं जिनसे होकर जाता है, 12 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनसे होकर ये निकलता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हो एक ट्रिक के माध्यम से। वैसे तो मैं इन सब की एक ट्रिक बताऊंगा आपको, जितने जैसे लाइट हाउस हो गया, या फिर बांध परियोजना हो गई, ये फिर गंगा एक्सप्रेसवे हो गया, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि किस किस डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलते हैं। तो मेरठ हो गया, देन उसके बाद बुलंदशहर हो गया, फिर हापुड़ है, देन अमरोहा, फिर संभल,
बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जो बताया था। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जिलों से होकर निकलता है। इसकी ट्रिक सेक्शन में आप देख लेना, तो मैं ट्रिप के माध्यम से इसको मैंने याद भी करवाया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 16, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार किस देश के से भारत को अप्रैल 2014 से 21 के दौरान एफडीआई में इक्विटी प्राप्त हुई है? तो सबसे ज़्यादा किस में? तो ऑप्शन के हिसाब से जो अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है वो है नीदरलैंड से। अदरवाइज़ नंबर 1 जो है, क्योंकि 2020 में 2020 और 21 ईयर में वित्त वर्ष में जो है सबसे ज़्यादा अभी तक का हमें 81.97 बिलियन डॉलर, याद रखना बिलियन डॉलर का हमें जो है एफडीआई मिला है सबसे ज़्यादा। एक बात ये याद रखनी है हमको। दूसरा ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो मिला है वो सिंगापुर से, देन मॉरिशस से, उसके बाद फिर नीदरलैंड से और उसके बाद फिर जापान से मिला है। तो SMNJ ऐसे करके आप याद रख सकते हो। इस तरह से घटते क्रम में आपको याद रखना। ऑप्शन में सिंगापुर और मॉरिशस ना, और सिंगापुर सॉरी फिर से आप देख लीजिए, सिंगापुर, मॉरिशस, यूएसए, नीदरलैंड, यूएसए छूट गया था, फिर से देख लीजिए, यूएसए एंड जापान है। तो सिंगापुर और मॉरिशस और यूएसए ना होने की वजह से नीदरलैंड इज़ द राइट आंसर। सो यहाँ सी इज़ द राइट आंसर। नाउ 70 है। 16 दिसंबर 2021 को फिलीपींस से टकराने वाले टाइफून राय, फिलीपींस से टकराया हमें ये पता चल गया है, और टाइफून जो है राय उसका नाम है। तो किस कैटेगरी का था? तो ये था डी इज़ द राइट आंसर, मीन्स 5, श्रेणी 5, कैटेगरी 5 का ये था राय। 71, 16 दिसंबर 2021 को किस मंत्रालय ने विकास पोर्टल लॉन्च किया है? तो विकास पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और एक तरह से ये जो है RFCTLAR अधिनियम है, एक तरह से 2013 के तहत इसका विकास किया गया है। सो 71 में ए है राइट आंसर। नाउ 72, उस परियोजना का नाम बताइए जिसके तहत 16 दिसंबर 2021 को गहरे समुद्र में खोज के लिए मानव युक्त वैज्ञानिक पनडुब्बी विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो 72 का जो है वो है बी इज़ द राइट आंसर, समुद्रयान। और ये 500 मीटर की जो डेप्थ है, गहराई है में ये मिशन या फिर ये जो यान है ये रहता है। नाउ तो ये विजिबल नहीं होता है बाहर से, एक तरह से। 73 जो है, 17 दिसंबर 2021 को किस समझौते के तहत 125 देश 125 देश ने किलर रोबोट पर अंकुश लगाने का आह्वान किया है कि किलर रोबोट को रोका जाए? सो 73 का जो है बी इज़ द राइट आंसर। 180 बी 73 में कुछ पारंपरिक हथियारों पर सम्मेलन है। मीन्स 1980 में जो जेनेवा में ये जो जेनेवा
जिनेवा में जो ये है सम्मेलन जो हुआ था, और ये लागू जो हुआ है वो हुआ है 1988 में, ये जो है लागू हुआ है। सो बी इज़ द राइट आंसर। नाउ 74, सौर हम हनाम, देख लीजिए जूम करके, सौर हनाम क्या है? तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सौर हनाम जो है वो पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं या प्रदेश जो होते हैं के घरों में जो है स्वच्छ ऊर्जा हेतु ये बनाया जाता है, ताकि उनको स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त हो सके। और इसका तो 74 का जो है वो है एक हीटिंग सिस्टम है। सी इज़ द राइट आंसर, हीटिंग सिस्टम है। नाउ 75, कौन सा देश यूरोपीय में संघ में घर पर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध करने वाला पहला देश बन गया है? मीन्स लीगली जो भांग है वो उगा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, ऐसा लीगल जो है दे दिया गया है। तो ये है डी इज़ द राइट आंसर, माल्टा, 75 का। तो इसमें यही है कि 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं, उन वयस्क हैं, तो उनके लिए ये है कि वो 7 ग्राम तक जो है वो भांग जो है उसको रख सकते हैं इस तरह से। और 4 पौधे भी जो है वो अपने घर में 4 पौधों को वो लगा भी सकते हैं, इस तरह से है। तो 75 में डी इज़ द राइट आंसर, माल्टा। नाउ 76, कौन सा विकल्प लॉग 4 सेल से सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? तो 76 का जो है बी इज़ द राइट आंसर, एक ज़ीरो डे वॉर्नेबिलिटी। नाउ 77, केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक 2021 जो है में संशोधन करता है, तो किस में संशोधन करता है? तो ए इज़ द राइट आंसर, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में। तो 77 का जो है ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 जो था उसमें संशोधन किया गया है, के द्वारा जो किया गया है कि सर, और इसमें जो है कि 2 से बढ़ाकर 5 जो है साल कर दिया गया है, कि इस आयोग का कार्यकाल जो है 2 से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। और लेकिन वो एक एक साल करके बढ़ाया जाएगा, वो एक एक वर्ष करके बढ़ाया जाएगा और 5 वर्ष तक कर दिया जाएगा, ऐसा है। और केंद्रीय सतर्कता अधिनियम का गठन जो है वो भी इसी के आधार पे किया गया था, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के आधार पे किया गया था केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन। तो 77 का ए इज़ द राइट आंसर। नाउ 78, नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम 1985 में संशोधन के लिए है। नंबर 2, यह मूल कानून 2014 के संशोधन द्वारा गठित एक प्रारूपण विसंगति को सुधारने के लिए है। तो 78 का डी है, क्योंकि इसमें असत्य कथन पूछा गया है। फिर से ध्यान दीजिएगा, और दोनों ही सही हैं, जबकि ए भी सही है और बी भी सही है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नाउ 15 दिसंबर 2021 को किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर भारत के साथ चर्चा की? तो 79 का जो आंसर है वो है बी, उज्बेकिस्तान। इसमें ईरान भी शामिल है, ईरान, उज्बेकिस्तान
और इंडिया, तीनों हैं। अब चाबहार के बारे में भी हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो है वो अम्मान की खाड़ी में है, ईरान में है। मीन्स हमें पता चलना चाहिए कि ये ईरान में है और ओमान की खाड़ी में है, ये खाड़ी में है। ये बात हमें पता होनी चाहिए चाबहार। और काफ़ी ज़्यादा आईआर से रिलेटेड टॉपिक है, मैप पे लोकेट करते हुए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और काफ़ी डिप्लोमेसी मीन्स आईआर में हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, कि कैसे यूएसए, कैसे भारत और ईरान चाबहार और तेल को लेकर किस तरह से आपस में उलझे रहते हैं और कैसे अफेक्ट करती है फॉरेन पॉलिसी। ये सारा हमको अच्छे से करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टाइम्स 2021 एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो टाइम्स 2021 एथलीट ऑफ द ईयर, सो इज द सी इज़ द राइट आंसर। सी मीन्स सिमोन एरियन वाइल्ड, और ये यूएसए के हैं, पहले तो ये याद रखना है। और ये जिम्नास्टिक हैं, हमें ये याद रखना है जैसे कि जिम्नास्टिक हैं। और 4 बार ये 4 टाइम्स ये जो है ओलंपिक में स्वर्ण पा चुके हैं, गोल्ड पा चुके हैं ओलंपिक में। तो ये भी हमें बात याद रखनी है, 4 बार पा चुके हैं गोल्ड, यूएसए के हैं, जिम्नास्टिक हैं। 81 है, किस संस्था ने 90 मिनट में सार्क CoV-2 के ओमिक्रॉन संस्करण का पता लगाने के लिए RT-PCR आधारित जो परीक्षण विकसित किया है? तो 81 का जो है वो है BIT दिल्ली ने किया हुआ है। 82 है, 13 दिसंबर 2021 तक आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत किस राज्य में अधिकतम लाभार्थी हैं? तो 82 में है महाराष्ट्र, सी इज़ द राइट आंसर। हमें और भी क्रोनोलॉजी कभी बार पूछ ली जाती है, तो फर्स्ट नंबर पे है महाराष्ट्र, देन ये तो नंबर 1 है, देन नंबर 2 पे है गुजरात, और नंबर 3 जो है वो है तमिलनाडु। हमें तीनों याद रखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, 12 दिसंबर 2021 को मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो 83 का आंसर है ए, हरनाज संधू। ये पंजाब की हैं, हमें ये भी बात याद रखनी है। पहले तो ये पंजाब की 21 वर्षीय हैं, पंजाब की हैं 83। और ये जो हुआ था, ये मिस यूनिवर्स का जो खिताब हुआ था वो इज़राइल के इलियट में हुआ था, हमें ये भी याद रखना। इलियट जो है वो इज़राइल में है, तो यहाँ पर हुआ था। पंजाब की हैं हरनाज संधू। और ये 70वां था, 70th। ये सारी बातें 70th 70वां विश्व यूनिवर्स चैम्पियनशिप थी, तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है, राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक 2021 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है, ये बोला गया है? तो विधेयक 6 और औषधियों शिक्षा और अनुसंधान संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा देने का प्रयास करता है, सही है। इसमें ये देखिए, ये पूछा गया कौन सा गलत है, मीन्स ये ध्यान देने वाली बात है हमेशा। बी है, विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान विधेयक 1990 में संशोधन करता है। तो 1990 नहीं है यहाँ पे, 1998 में संशोधन करता है, तो गलत पूछा गया है। सो व्हाट
P is the right answer. Now next question is, हाल ही में खबरों में रहा ग्वादर बंदरगाह किस देश में है? तो ग्वादर जो है वो पंजाब में है, हमें अच्छे से पता है. C इज़ द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट है कि गगनयान मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह DRDO HAL इसरो द्वारा निर्मित एक भारतीय चालक दल सहित कक्षीय अंतरिक्ष यान है. ठीक है. नेक्स्ट कि यह अंतरिक्ष यान 3 लोगों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है. तो दोनों सही हैं, लेकिन ये अंतरिक्ष यान जो है 22 में भेजा जाना था, लेकिन अब इसको कोरोना की वजह से 23 में पोस्टपोन कर दिया गया. ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो याद रखनी है हमें. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है कि किस योजना के माध्यम से 1 लाख से अधिक लोगों को सीधे उनके बैंक खातों में पेंशन प्राप्त हुई है? तो 87 में है, ए इज़ द राइट आंसर, संपन्न योजना. ए इज़ द राइट आंसर, संपन्न योजना. नाउ 88 है NH 334B जो लगभग 93% प्रगति के साथ पूरा होने वाला है, किस राज्य से होकर गुजरेगा? तो 88 में है. इस समय वैसे तो कई राज्यों से होकर निकलेगा, लेकिन ऑप्शन में हरियाणा है अभी केवल, जबकि हरियाणा से भी होकर निकलेगा, यूपी और राजस्थान तीनों से होकर निकलेगा. सो द राइट आंसर इज डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 दिसंबर 2021 को किस मंत्रालय ने महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंगम मंदिर पर एक वेबिनार का आयोजन किया है? तो वेबिनार का पर्यटन मंत्रालय ने किया है. बी इज़ द राइट आंसर. 90 है 12 दिसंबर से 13 दिसंबर 2021 तक भारत के किस शहर में स्वर्ण विजय पर्व मनाया जाता है? तो ये है ए इज़ द राइट आंसर, वाराणसी. तो वाराणसी में जो मनाया जा रहा है, और ये इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 91. 11 दिसंबर 2021 को सरयू नदी राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सो 91 का है उत्तर प्रदेश. हे इज़ द राइट आंसर. नाउ 92. 11 दिसंबर 2021 को किस देश में लोकतंत्र शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो लोकतंत्र शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है USA में किया गया है. बी इज़ द राइट आंसर. 93 है किस संगठन ने 9 दिसंबर 2021 को कारीगरों के लिए आत्मनिर्भर हस्तशिल्प योजना की घोषणा की है? हस्तशिल्प योजना की जो घोषणा की गई है वो की गई है उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड द्वारा की गई है. 94 है 10 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने दीक्षांत समारोह 2021-22 साझेदारी में एक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का शुभारंभ किया है. तो ये किसके द्वारा है? तो 94 का है, ये है भारतीय फाउंडेशन के द्वारा. 95 है 10 दिसंबर 2021 को एडवर्ड ओ विल्सन बायोडाइवर्सिटी पोस्ट डायरेक्टोरल फेलोशिप किसने जीती? तो 95 का जो है वो है ए, और ये है भारत प्लस विश्व की 50 मेंढक की प्रजाति इन्होंने खोज की है, और ये है सोनाली गर्ग. तो 95 का ए इज़ द राइट आंसर. 96 है 8 दिसंबर 2021 को महिला 49 वर्ग
बट इन वर्ग राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता जो है उसका नाम पूछा गया है। तो 96 में जो है वो है, बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ झिल्ली डाला बेहरा। बी इज़ द राइट आंसर। 97 है, संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएसए से रिलेटेड है, यूएसए के हैं ये, और ये हैं कैथरीन एस रसेल। सी इज़ द राइट आंसर एंड ही बिलोंग्स टू यूएसए। ये भी हमें याद रखना है। नाउ 98, विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुज पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो ये 2004 के बाद से थर्ड वुमेन है जिन्होंने जीता हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 98 का। तो ये है नीना गुप्ता, थर्ड वुमेन है जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय सहकारी निकाय ई सवारी इलेक्ट्रिक बस संगठन का शुभारंभ किसने किया? 99। तो शुभारंभ किया है नीति आयोग ने। ए इज़ द राइट आंसर। 100 क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 2021 को पिनाका ER मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो 100 का है, सी इज़ द राइट आंसर, पोखरण परीक्षण रेंज में किया गया है। 101 है, 10 दिसंबर 2021 को व्हाइट हाउस कार्मिक कार्यक्रम के प्रमुख के रूप में किसे पदोन्नत किया गया है? तो इसमें है गौतम, बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज गौतम राघवन। 102, क्वेश्चन नंबर 102। देखिए मैंने ये कोशिश की है कि आप इसी जो पेज है उसका स्क्रीनशॉट भी ले सको, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इसी में लिख रहा हूँ। 102 का है डी, मीन्स किस देश ने तबलीगी जमात को आतंकवादी द्वारा एक करार करते हुए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो वो है सऊदी अरब ने। डी इज़ द राइट आंसर। 10 दिसंबर 2021 को किस मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान उत्सव नामक एक अद्वितीय कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो 130 का है सी, इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सी इज़ द राइट आंसर। 11 दिसंबर 2021 को DRDO ने किसके साथ स्वदेशी रूपीय विकसित स्टैंड ऑफ एंटी बैंक यानी SSANT मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया है? तो यह है भारतीय वायुसेना द्वारा। 105 में है, ब्रॉयड वेल की IUCN संरक्षण स्थिति क्या है? तो 105 का है बी, कम चिंताजनक। 106, 106 क्वेश्चन है कि MI-17 संस्करण के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह पूरी दुनिया में उपलब्ध नवीनीकरण जर्मन निर्मित सैन्य परिवहन हेलीकॉप्टर है। दूसरा है, यह सैन्य हेलीकॉप्टर MI-8/17 परिवार से संबंधित। सेकंड तो सही है, इसमें असत्य कथन पूछा गया, असत्य कथन। तो ए इज़ द राइट आंसर। ये जर्मन निर्मित नहीं, ये गलत है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका ये गलत है, जर्मन नहीं है, ये रूस निर्मित है। ये बात हमें याद रखनी है।
तो असत्य कथन के वजह से ए इज़ द राइट आंसर। नाउ 107 क्वेश्चन। एम्बर ग्रीन्स एक मोमी पदार्थ है जो संरक्षित किया जाता है, मीन्स एक तरह से कहाँ से इकट्ठा किया जाता है, तो यह है स्पर्म वेल से लिया जाता है। एम्बर ग्रीन को फ्लोटिंग गोल्ड भी बोलते हैं एक तरह से, ये भी याद रखना, फ्लोटिंग गोल्ड, फ्लोटिंग गोल्ड भी बोलते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 108 है। 8 दिसंबर 2021 को DRDO ने किस विभाग का उपयोग करके ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का परीक्षण किया? तो यह है सुखोई 30 MKI। सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट है कि कुन्नूर घाटी भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में है? जो अभी चर्चा में था, न्यूज़ में था, तो वो है केरल में है। सी इज़ द राइट आंसर। अब 110 है। 8 दिसंबर 2021 को कौन सा निर्माता योजी हिरानी जो कि जापानी थे, बता चुका हूँ, के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 12 दिन के मिशन के लिए गए थे और ये सेल्फ पेड सर्विस में शामिल हुए थे। तो ये है ए इज़ द राइट आंसर, युसाकू मिज़ावा जो है ये उनके साथ शामिल हुए थे, योजो हिरानी के साथ। योजो हिरानी प्लस युसाकू मिज़ावा ये शामिल हुए थे दोनों। और योजो जो हिरानी है वो निर्माता है एक तरह से, योजो हिरानी, और जो युसाकू मिज़ावा है ये जापान के हैं, ये भी हमें याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 111 कि हाल ही में खबर के अनुसार किस राज्य में पोषण अभियान या पोषण मिशन के सबसे अधिक धनराशि खर्च की है? तो सबसे ज़्यादा जो खर्च की वो नागालैंड ने की है। बी इज़ द राइट आंसर, नागालैंड ने की है, और वो अपने फंड का 98.3% लगभग खर्च किया। उसके बाद नागालैंड के बाद किया है मेघालय ने, और फिर किया है मिज़ोरम ने, और उसके बाद आता है सिक्किम का नाम। तो इस तरह से हायरार्की है, कई बार ऑप्शंस में पूछा जा सकता है। 112 निम्नलिखित में से कौन सा कथन चीफ ऑफ डिफेंस CDS के संबंध में सही है? एक्चुअली CA विपिन जो रावत थे उनकी जो एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो उसके विषय में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पहली बार बनाए गए थे, फर्स्ट CDS थे। तो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं तो चीफ डिफेंस जो होते हैं, तो चीफ डिफेंस स्टाफ, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है 112। तो कौन सा कथन सत्य है? वो भारतीय सशस्त्र सेना के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख और अध्यक्ष होते हैं। तो पहला सही है। यह भारतीय सेना में सक्रिय ड्यूटी पर सबसे वरिष्ठ और सर्वोच्च रैंक वाले वर्दीधारी अधिकारी होते हैं, ये भी सही है। CDS भारतीय सेना में सेवारत अधिकारियों में से एक 4 सितारा अधिकारी होते हैं, ये भी सही। तो डी इज़ द राइट आंसर, सभी सही है। वर्ष 2022 के लिए 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? तो 113 का जो है विपिन सिंह रावत के बारे में पहले क्वेश्चन में एक थोड़ा सा और हम जान लेते हैं कि विपिन सिंह रावत विपिन लक्ष्मण सिंह रावत के नाम से, विपिन लक्ष्मण सिंह रावत इनका नाम था।
और ये जनवरी 2020 में जो है वो CDS बनाए गए थे। और पहले CDS थे, ये हमें पता था, फर्स्ट CDS थे। और दिसंबर 2021 तक रहे, जनवरी 2020 से लेके दिसंबर 2021 तक रहे। सारे इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बना के पूछ लिया जाएगा। और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सारे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 113 का है कि 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार जो किसे सम्मानित किया गया है। तो वो है कोंकणी भाषा के सेकंड लेखक हैं, जिन्हें ये पुरस्कार अपनी बुक कामेरलिन के लिए मिला था। और ये 2013 के दामोदर, ए ऑप्शन है, दामोदर मौजू। तो दामोदर मौजू जो है, इसके बारे में देख लेते हैं कि कोंकणी भाषा के हैं, रचना की थी। और ये सेकंड लेखक हैं 2006 में, जो कोंकणी भाषा के रविंद्र केलकर थे। रविंद्र केलकर के बाद ये जो है सेकंड है। और इनकी बुक जो है वो है कार्मेलिन। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है दामोदर मौजू के बारे में। नाउ नेक्स्ट है, किस सरकारी निकाय ने 6 दिसंबर 2021 को वेस्ट प्रैक्टिसेस इन म्यूनिसिपल सॉलिड के मैनेजमेंट में शीर्षक के एक रिपोर्ट जारी की। तो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो 114 का जो है वो आंसर होगा नीति आयोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, लोकतंत्र और चुनावी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सलाहकार बोर्ड में कौन शामिल हुआ है। तो 115 का जो आंसर है वो है, ये 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे 2018 से 21 के बीच में, सुनील अरोड़ा। ये 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, मीन्स 2018 से लेके 2021 तक ये थे 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इतनी बातें भी इनकी याद रखनी है। और ये स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन है, ये संगठन के बारे में। नाउ नेक्स्ट, किस सरकारी निकाय ने 7 दिसंबर 2021 को सी इज आ पेस मेकर नामक एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। तो 116, ए इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय महिला आयोग। 17 है, निम्नलिखित में से अभी इस समय राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो हैं रेखा शर्मा। ये फैक्ट है। 117, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में फ्लैट बिल फ्लाईएयर्स नामक पक्षी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। 117 में जो है डी इज द राइट आंसर, दैट इज साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2020 को 4.5 दिन का नया सप्ताह लागू किया। मतलब वहाँ पे सप्ताह में 4.5 दिन का कार्य सप्ताह होगा, बाकी छुट्टी होगी, एक तरह से ऑफ होगा। तो 118 का जो है आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा UAE। 119, 7 दिसंबर 2021 को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह DRDO द्वारा विकास किया गया है। इसमें असत्य देखिए फिर से पूछा गया है, इसको सर्कल कर लिया कीजिए। तो 119 जो है 19 है, उसमें दूसरा जो ऑप्शन है, इसका परीक्षण उड़ीसा
तट के दूर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण ड्रेन से किया गया है। देखिए इसमें दोनों ही सही हैं, तो गलत ऑप्शन तो इनमें से कोई नहीं, तो डी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। 7 दिसंबर 2021 को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सतह पर सतह रिपीट हो गया है क्वेश्चन, देखिए तो इसलिए तो DRDO ने किया है और ये है तो डी इसमें, तो इसको आप छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए। 121 है, निम्नलिखित में से किस देश में 121 है, किस देश में चक्रवात जवाद नाम रखा गया है, किसने रखा हुआ है ये है। तो आया कहाँ से और रखा कहाँ से, अक्सर मैंने बताया हुआ है कि जैसे चक्रवात गुलाब आया या चक्रवात तौहीते आया, तो तौहीते जैसे आया था अरब सागर में, आप इस तरह से देखिए ये गुलाब आया था यहाँ पे, तो नाम जो है वो इस साइड की कंट्री रखती है। ये तौहीते आया था तो इस साइड म्यांमार ने रखा था, गुलाब आया था तो इधर पाकिस्तान या ओमान ने रखा था। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा क्रोनोलॉजी में, इसका भी मैंने ट्रिक का वीडियो बनाया हुआ है, आप ट्रिक सेक्शन में जाकर उसको देख सकते हैं, विथ मैप मैंने समझाया हुआ है छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश चक्रवात जवाद नाम दिया है, तो 121 में है, नाम तो दिया है सऊदी अरब ने, लेकिन आया ये था बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में आया था। तो यहाँ पर हम सऊदी अरब ये है मीन्स आया जो है, ये देखिए अगर इंडिया का मानचित्र है देख लेते हैं मैप, तो ये आया है जवाद जो है वो यहाँ पे आया है जवाद, लेकिन नाम जो दिया गया था वो सऊदी अरब, मीन्स देखिए यहाँ पे सऊदी अरब यहाँ पे, यहाँ ये कुछ ऐसी क्रोनोलॉजी है, सीक्वेंस है, जस्ट अपोजिट साइड, इंडिया के अपोजिट साइड कंट्री में आता है, नाम देते हैं, जैसे यहाँ पे आया तो ये दे देंगे, और अरब सागर में आ जाता है तो इस बे ऑफ बंगाल के साइड की कंट्रीज़ देते हैं नाम। नाउ नेक्स्ट, ये कोई ऐसा ऑफिशियल नहीं है, ये मैंने नोट किया हुआ है तो वो मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट है 122 क्वेश्चन है कि कर्नाटक के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य परिवहन IEHAV मधुमक्खियों का उपयोग करने वाली टेक्निक है ये, इससे हाथियों के मतलब मानव पे जो हमला कर रहे हैं उसको कम कर दे रहा है। तो कर्नाटक ने किसी तरीके से कम किया था। अब कर्नाटक के बाद दूसरा पूछा गया है कि कौन सा राज्य है जिसने कम किया है, तो वो है असम। ए इज़ द राइट आंसर। और निम्नलिखित में से कौन सा निकाय पुनीत सागर अभियान के तहत समुद्री तटों प्लास्टिक व अन्य कचरों से मुक्त करने के बाद एक राष्ट्रीय अभियान चला रहा है, तो 123 का है राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC चला रहा है। 124 है, 3 दिसंबर 2021 को चीन ने किसके साथ अपनी पहली USD 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सीमा पर BRI ट्रेन शुरू की है, बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव ट्रेन शुरू की है। तो 124 का है बी आंसर, दैट इज लाओस। नाउ नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक ओलंपिक ट्रूस को अपनाया जो बीजिंग 2020 शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की अवधि के लिए लागू रहेगा। तो 125 का जो है वो है सी ऑप्शन, दैट इज संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यूयॉर्क में है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। 126 है, निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र के विधेयक के अनुसार के विशेषज्ञ के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने मलयाड़ तमिल श्रमिक अमानवीय और अपमानजनक परिस्थितियों में रहती है। 126 का है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पहली बार 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। तो 127 में है डी, एजाज पटेल। तो एजाज पटेल जो है सबसे पहली बात वो न्यूजीलैंड के हैं, ये बात याद रखनी है हमको। दूसरी है कि नंबर 1 2 कौन है, तो नंबर 1 पे हैं, देख लीजिए, जिन्होंने सबसे पहले 10 विकेट लिए थे पूरे, यानी कि पूरे विकेट ले लिए थे टेस्ट में, तो वो थे इंग्लैंड के जिम टेलर। तो जिम टेलर ने जो लिए थे वो इंग्लैंड के हैं, तो हमें ये बात याद रखनी है। दूसरा हमें याद रखना है कि कुंबले, अनिल कुंबले जो थे इंडिया के, उन्होंने भी जो है 10 विकेट लिया। तो थर्ड ये हो गए हैं एजाज पटेल न्यूजीलैंड के। तो तीनों हमें याद रखना है। 128 में है कि टिपारा लैंड किससे संबंधित है, के संबंध में सही कथन। तो यह त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में स्वदेशी त्रिपुरी लोगों के लिए प्रस्तावित राज्य की मांग है 128। तो ये ए इज़ द राइट आंसर, त्रिपुरी राज्य की मांग कर रहे हैं। और जो इनका एरिया है वो है लगभग 68% एरिया पे ये लोग रह रहे हैं। एरिया 68% पे ये फैले हुए हैं। और दूसरा है कि पॉपुलेशन जो है, टोटल जो त्रिपुरा की पॉपुलेशन का 1/3 है पॉपुलेशन। तो काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन और काफ़ी बहुत ज़्यादा एरिया में है, तो इसकी मांग कर रहे हैं। तो क्षेत्रवाद जैसे टॉपिक में ये डाला जा सकता है करंट में, जो लगभग पेपर 2 से रिलेटेड है, तो इसलिए ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 है, राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है प्रदीप शाह को, इज़ द राइट आंसर। 130 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने IGLA IM मिसाइल के नवीनीकरण हेतु भारतीय सेना का अनुबंध मिला है। तो 130 का है भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड को मिला है। ये UPPCS 2021 में भी क्वेश्चन ही पूछा गया था। 131 है, निम्नलिखित में से किस निकाय ने कोविड-19 के खिलाफ 40 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए बूस्टर की खुराक पर देने के लिए विचार करने को कहा है। तो 40 वर्ष से ऊपर के लिए बूस्टर डोज देने के लिए जो मांग की है, विचार किया है, वो आंसर डी, इसाको ने बोला हुआ है कि विचार करना चाहिए इसके ऊपर। नाउ 132 निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2021 में यूनेस्को के 2 हेरिटेज अवार्ड मिले हैं। तो 2 हेरिटेज जो अवार्ड मिले हैं वो मिले हुए हैं निजामुद्दीन बस्ती को, 132 का बस्ती परियोजना को मिले ए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पहले उप प्रबंध निदेशक बने हैं। तो पहले उप निदेशक जो बने हुए हैं वो बने हैं गीता गोपीनाथ। नाउ नेक्स्ट है 134 का कि JG 367B के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। इस पे ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिए, इसकी वजह से क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाता है। नाउ 134, तो 134 में जो है वो है बी इज़ द असत्य है, तो बी इज़ द राइट आंसर। तो 20% नहीं है, देखिए यह ए पढ़ते हैं, यह एक घुंघरे लाल बौने तारे की परिक्रमा करने वाला छोटा ग्रह है, सही है। यह पृथ्वी से 20% बड़ा है। तो 134 में आप देख लीजिए कि 20% नहीं बड़ा है, ये पृथ्वी से 70% बड़ा है, 70% बड़ा है। तो इस वजह से असत्य है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट है निम्नलिखित 135 निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 दिसंबर 2021 को ब्लैस की ग्लोबल नामक
48 उपग्रह और 2 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किए हैं। तो 135 का है स्पेस एक्स। डी इज द राइट आंसर। विश्व एथलेटिक से वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो वुमेन ऑफ द ईयर जो पुरस्कार जीता है वो जीता है अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता है। हिंद महासागर सम्मेलन 2021 की थीम क्या है? तो 2021 की जो थीम है वो हिंद महासागर, सी आंसर, पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और महामारी। और 138 निम्नलिखित में से किस बैंक ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करने के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं 138 में? तो ये है बी आंसर, एशियाई विकास बैंक। अब एशियाई विकास बैंक की फिर से पहले ही बता चुका हूँ अभी इसी सीरीज़ में। एशियाई विकास बैंक की जो गठन हुआ था वो 1966 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर जो है वो है मनीला, फिलीपींस की कैपिटल। तो इसको आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट है 140 क्वेश्चन नंबर 140 है कि बांध सुरक्षा विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नंबर 1 है, इसका उद्देश्य भारत और बांधों का निरीक्षण, सर्वेक्षण, रखरखाव और संचालन करना है। तो ये सही है। दूसरा है, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण शामिल है इसमें। तो असत्य है। तो असत्य का मतलब ये दोनों ही इसमें सत्य हैं। तो 140 का जो है वो है डी, क्योंकि दोनों ही सही हैं, तो इसमें से कोई नहीं। नाउ हॉर्नबिल जिसे कि किस नाम से पुकारा जाता है 1 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया। तो 148 में इसका दूसरा नाम पूछा गया कि हॉर्नबिल, जो कि नागालैंड में का त्यौहार है। तो इसमें पूछा गया है कि 1 से 10 दिसंबर नागालैंड में प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो इसको त्योहारों का त्यौहार बोलते हैं, त्योहारों का त्यौहार। और ये नागालैंड में मनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर में प्रत्येक वर्ष। तो ये बात आपको याद रखनी है। 142 1 दिसंबर 2021 का भारत के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 ट्रोडका में शामिल हुआ? तो 142 में जो है 142 में जो शामिल हुआ है वो हुआ है इटली और इंडोनेशिया। मीन्स ट्रिपल आई कह सकते हैं आप कि इंडिया, भारत और उसके बाद है इटली और फिर है इंडोनेशिया। तो ट्रिपल आई एक तरह से आप बोल सकते हैं, ट्रिपल आई शामिल हुए। 142 के बाद है 143 है निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट के अनुसार 2027 के अंत तक भारत के 5वीं पीढ़ी के दूरसंचार सेवाओं में मोबाइल सब्सक्रिप्शन का 39% हिस्सा हो गया है? तो 143 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 13 का हो जाएगा ए। मीन्स एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार, इसके अनुसार 39% हो जाएगा, जो कि लगभग हो जाएगा 39% जो है वो हो जाएगा 500 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो इस तरह से सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। तो 43 के बाद है 44 है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 144 में है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। मीन्स सी इज़ द राइट आंसर। असल में जो 2 और 3 दिसंबर जो कि रात को 1984 में भोपाल जो है वो ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल पे हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी सोते हुए ही। तो उसी के उपलक्ष्य में 2 दिसंबर को सी इज द राइट आंसर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में बनाया जाता है। नाउ 145 का आर्थिक रूप से यानी EWS से कमजोर के लिए आरक्षण के मापदंडों की समीक्षा के लिए गठित 3 सदस्यीय आयोग का नेतृत्व कौन करेगा? तो 145 का जो है वो है अजय भूषण पांडे। सी इज़ द राइट आंसर। 146 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने कश्मीर के नामदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है? तो प्रायोगिक परियोजना जो शुरू की गई है वो शुरू की गई है डी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने शुरू की गई है। और ये नमद जो है ये भेड़ के ऊन का गलीचा होता है। नमद ये जो है ये भेड़ के ऊन का गलीचा होता है, भेड़ ऊन गलीचा होता है जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो इतनी सी बातें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम के संबंध में सत्य है? तो 146 में है इसमें उत्तराखंड के 4 धाम देवस्थान बोर्ड में एक बोर्ड का गठन किया, यही सही है। अब 4 धाम के बारे में हम जान लेते हैं कि 4 धाम कौन कौन से हैं उत्तराखंड में, किन किन स्थानों कहते हैं। तो एक तो बद्रीनाथ और दूसरा है केदारनाथ। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री, ये भी हमें याद रखना है। तो इस तरह से चारों को कहते हैं। 148 है, निम्नलिखित में से किसे ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो 148 में जो है वो है पराग अग्रवाल, यानी कि इज द राइट आंसर। तो पराग अग्रवाल जो है एक तो ये भारतीय मूल के हैं, हमें ये याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है कि ये IIT मुंबई से ग्रेजुएट हैं। तो ये ग्रेजुएट IIT मुंबई के छात्र हैं। और ट्विटर जो है, ट्विटर के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि जो ट्विटर है वे यूएसए की माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये सर्विस है। सोशल नेटवर्किंग यूएसए की सेवा है, हमें ये भी याद रखना है। 149 में है कि निम्नलिखित में से किस निकाय ने डिजाइनिंग द फ्यूचर ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन द ODR पॉलिसी प्लान फॉर इंडियन रिपोर्ट जारी की? तो 149 में है, यह है नीति आयोग। डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में नवीनतम गणराज्य का राष्ट्रपति बने हैं? तो नवीनतम गणराज्य जो बने हैं उनके राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है। 150 150 में बारबाडोस जो है एक नया नवीनतम गणराज्य बना है, तो उसके जो बी इज़ द राइट आंसर।
अब इसको भी जैसे मेंशन याद रखना है कि डेल मेड्रा फ्रूटोस मेशन, तो ये है बारबाडोस की, बारबाडोस के प्रेशर बने हैं। तो बार मतलब मेडिसिन की एक तरह से डोज लेना, तो इस तरह से याद रखो बने हुए हैं। नाउ नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 2013 में 13 चीतों के निवास बनाने के लिए निर्धारित किया गया है? तो 151 का है कूनो, जो कि एमपी में है। बी इज़ द राइट आंसर, और ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है कूनो राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। IUCN में चीते के विलुप्त प्राय रूप में सूचीबद्ध किया गया है, और ये जो चीते को जो सूचीबद्ध किया गया है वो इंडेंजर किया गया है, इंडेंजर किया गया है। तो इस तरह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 152, निम्नलिखित 28 नवंबर 2021 को जीरो वैली फ्लावर्स में निम्नलिखित में भारत के एकमात्र प्रमाणित जैविक जो को मेगा राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव लॉन्च किया, जिसका आदि महोत्सव भी कहा जाता है। तो इसके बारे में, तो ये किससे रिलेटेड है, एक तरह से ये पूछा गया है। तो ये रिलेटेड है, बी आंसर है कीवी से। कीवी एक आदि महोत्सव जीरो वैली फॉर्म जो है वो अरुणाचल प्रदेश में एक तो मनाया जाता है, दूसरा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश प्लस नेफेड दोनों ने मिलके ये के सहयोग से मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 में है कि यूतू 2 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह जापानी चंद्र रोवर है, तो अभी देख लेते हैं इसको। दूसरा है 153, तो दूसरा है, ये असत्य है पहला, क्योंकि जापानी नहीं है, ये चीनी है, तो पहला गलत हो गया है। दूसरा है 6 दिसंबर 2021 को इसने चंद्रमा के सबसे दूर एक घन के आकार की रहस्यमय झोपड़ी को देखा है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया असत्य कौन सा है, तो असत्य इसमें पहला है, यानी ए इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से ध्यान देने, क्योंकि आता हुआ गलत हो जाता है इस तरह से। 154 में है 6 दिसंबर 2021 को भारत और रूस ने अपना पहला 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता किस शहर में आयोजित की है? तो 154 का जो है वो न्यू दिल्ली में आयोजित की है, डी इज़ द राइट आंसर, न्यू दिल्ली में आयोजित की है। और इसमें 2+2 का मतलब होता है कि विदेश मंत्री भी होते हैं और रक्षा मंत्री भी, मींस फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर दोनों इसमें होते हैं। 2+2 का यही मतलब है। नाउ निम्नलिखित में से कौन सा पेनेक्स 21 का भाग नहीं है? तो 158 में का आंसर है इटली, यानी बी इज़ द राइट आंसर। अब बिम्स्टेक देशों की सहायता और आपदा संबंध के लिए बिम्स्टेक, जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी, तो इन्हीं जो ये बिम्स्टेक देश हैं, कंट्रीज़ हैं, इनको आपदा अभ्यास यानी कि डिज़ास्टर प्रैक्टिस के लिए, आपदा अभ्यास के लिए ये पेनेक्स 21 जो है वो किया जाता है। तो इस तरह से, और ये नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में मतलब सहायता अभ्यास के लिए है, तो नई दिल्ली में 2022 में ये है पूर्ण किया जाएगा, ऐसा है। और नेक्स्ट है तो अभी ये नई दिल्ली में था पेनेक्स, अभी ये नई दिल्ली में भाग नहीं लेगा, तो ये भी न्यू दिल्ली में था, और 2022 में जो है ये पुणे में होगा। ये भी बात आपको याद रखनी है, पेनेक्स। नाउ नेक्स्ट है 157, नई मंजिल योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 156 में है ए
यह मुख्य रूप से 17 से 35 वर्ष के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है। तो ए इज़ द राइट आंसर। 156 में ए। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इसको 2015 में लॉन्च किया था। आप इसको भी याद रखिए। इसके साथ कई बार ऑप्शन बना के या कूट के माध्यम से पूछ लिया जाता है। तो और अल्पसंख्यक युवा जो है उसको रोजगार हेतु कौशल देता है। तो इसका मतलब ये रोजगार या एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, आपको ये भी याद रखना है। इंग्लिश हिंदी मत किया कीजिए, दोनों बहुत ज़रूरी है, मैंने कई बार बोला हुआ है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 157 कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव मेहता जी को नियुक्त किया गया। ए इज़ द राइट आंसर। संजीव मेहता जो है फिक्की के जो उदय शंकर हैं का स्थान लेंगे। उदय शंकर का स्थान लेंगे, ये बात याद आपको रखनी है। और फिक्की की जो स्थापना हुई थी, गठन हुआ था 1927 में हुआ था। और ये एक गैर सरकारी संगठन है, गैर सरकारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 158 है। 7 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रायगढ़ किले का दौरा किया। यह किस जिले में है? तो रायगढ़ का जो किला है वो महाराष्ट्र, यानी बी इज़ द राइट आंसर, महाराष्ट्र में है। और इस किले पर बहमनी, निजाम, आदिल शाह का अधिकार था और ब्रिटिश जो है काल में इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी बोला जाता था। भी बोला जाता था। ये सारी बातें हमें याद रखनी है। जो प्रवेश द्वार एक तरह से था। 159 5 दिसंबर 2021 को किस देश ने डेविस कप जीता? तो डेविस कप जो जीता है, डी इज़ द राइट आंसर, रूस ने जीता है। और रूस ने जो है वो क्रोएशिया को हराया है। क्रोएशिया को हरा के जीता है 2021 का, 221 का जीता है। और डेविस कप को बता चुके हैं कि इसको ये शायद रिपीटेड है, टेनिस का वर्ल्ड कप बोला जाता है, वर्ल्ड कप। तो इस तरह से ये करंट अफेयर यहीं समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो भी मैं पूरे साल का करंट, जो अभी केवल ये दिसंबर माह का था, अभी मैं 2021 के पूरे माह का मुझे करंट बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज केवल 4 पेजों में है। और आप ऑडियो की तरह भी उसको सुन सकते हो, विद ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा। और उसमें एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि आजकल परीक्षा में 1.5-2 सालों तक का पूछ लिया था। तो उसको मैंने इसलिए बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज बुलेट फॉर्म में बनाया हुआ है। आप बहुत जल्दी से सुन के भी उसे याद कर सकते हो। बाकी मंथली बेसिस पे मैं रेगुलर करंट आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। आपको कैसा ये चैनल लगा उसके बारे में आप फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन ऑल कीजिए, प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे जो वीडियोज़ हैं वो मिल सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।